हाय फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी थोड़ी गैप में रिकॉर्ड हो रही है। अगर कुछ मिस हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो सुनाते प्रीवियस पार्ट में उमंग हेयर को शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं और वहाँ से जो है घर आते हैं और रात में करवा चौथ का फास्ट खोलती है हेयर। उमंग डिनर करते हैं और मॉर्निंग का सीन होता है। सुबह जब उठते हैं, हीर उठती है, रेडी हो रही होती है। उमंग जिम में चले जाते हैं। जिम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जगदीश और वैदेही काउच पे बैठे हैं। तो जब उमंग जाते, भाई जब कोई उनके घर आया तो बोलते हैं, जाते अपने जीजू को भी नमस्ते करते हैं और दी को भी बैठते हैं, हाल चाल पूछते हैं एकदम नॉर्मल। वो ये नहीं दिखा रहे होते कि नाराज़ हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहे होते, एकदम नॉर्मल रहते हैं। थोड़ी देर बाद भाई एक रूम से अभिजीत निकल के आ रहे होते हैं पल्लवी के साथ। उमंग देखते हैं, अभिजीत सामने से बोलते हैं और भाई तो उमंग कहते ठीक हूँ भैया, आप लोग सब यहाँ पे? कहते हैं हाँ, हम लोग तो रात में ही आ गए थे, तुम तो ऑफिस से आने में देर हुई थी। तो कुछ नहीं बोलते उमंग। हेयर आती है कॉफ़ी लेके तो उमंग कहते हैं मैंने शावर नहीं लिया है, बाद में बात करते हैं। और ऊपर चले जाते हैं। हेयर तो समझ जाती है भाई, क्योंकि हेयर ने बताया नहीं तो इसलिए वो नाराज़ है। जाते शावर लेते हैं तो जगदीश कहते हैं लगता है हमारा आना अच्छा नहीं लगा उमंग को। तो वैदेही कहती है उमंग को हमारा आना अच्छा लगा हो या ना लगा हो, शायद हेयर ने बताया नहीं हम लोग आए हैं, ये अच्छा नहीं लगा। कहते दी उनका मूड इतना अच्छा था, मुझे नहीं लगा स्पॉइल करना, और सब लोग जा चुके थे अपने कमरे में, इसलिए मैंने नहीं बताया। और ऊपर वैदेही कहती है जाओ कॉफ़ी लेके जाओ, उसको आदत है जिम से आके पीने की, कॉफ़ी लेके जाती हैं। उमंग काउच पे बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे होते, कॉफ़ी आगे रखते हैं। कहते हैं हमने बोला ना शावर लेके पियेंगे, एक बार समझ में नहीं आता है? ये कहती है मुझे पता है आप नाराज़ हैं। कहते नहीं, हम क्यों नाराज़ होंगे, हमसे पहले वो लोग हैं ना, रिश्ता उन्होंने तय कराया, पसंद उन्होंने किया, सब कुछ तो उन्होंने किया, हम तो बाद में आते हैं ना, हमारी कोई वैल्यू थोड़ी है। ये उमंग के लैप पे आके बैठती है और कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं आपका मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। आप खुद से इतनी जल्दी जल्दी रेडी होके पहुँचे टेरेस पे, मुझे तो लगा कि आप आएंगे तो मुझे फिर से नीचे आना पड़ेगा, पर आप खुद से आए, शावर लेके रेडी होके ऊपर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतने हैप्पी थे। और स्टेयर से मुझे गोद में उठा के रूम में लेके आए कि हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो कहते और सुबह? कहती सुबह तो आप, अभी मैं रेडी हो रही थी तब तक आप शावर लेके नीचे चले गए अपने जिम में। तो लोग चुप हो जाते हैं। कहते क्यों आए ये लोग? कहते पता नहीं, भाभी भैया और दीदी जीजू तो 7 बजे आए थे लोग और चांद निकला बस, फास्ट खोलने के बाद वो लोग जाके डिनर करके सो गए थे, कोई बैठा नहीं था और आप लेट से आए। तो कहते अच्छा, और पापा गए? कहते नहीं, पापा भी यहीं हैं। कहते कब जाएंगे लोग? तो ये कहती कैसी बात करते हैं, कैसे पूछेंगे आप कब जाएंगे? तो मन कहते हैं आप मेरे लैप पे से उठिए। कहती हैं क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? कहते नहीं, कॉफ़ी पीनी है। ये कप उठाती है और उमन की फेस के आगे करती है और कहती है लीजिए मैं पिला रही हूँ। उमन कहते इतनी मेहरबानी है किस लिए?
अगर कोई गेम सेट है तो मुझे पहले ही बता दो हीर, मुझे बाद में अगर कुछ पता चला तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हीर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी कोई बात नहीं की है, पापा से बात की है बस। पापा ने भी कुछ बात नहीं की, बस आपके बिहेवियर के बारे में पूछा और कुछ नहीं पूछा। गुड्डू के एजुकेशन के बारे में, एडमिशन कहाँ कराया, यही सब पूछा। पापा की हेल्थ पूछी और कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं, उमंग बोलते हैं, ऐसा इसलिए सोच रहे हैं मिसिर, क्योंकि मुझसे पहले आपके सामने वो लोग आते हैं। मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती आप, मुझसे कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझती। ये लोग घर आ जाते हैं, फिर मुझे पता चलता है और आपको पहले से पता होता है। ये कहती मुझे नहीं पता था, मॉम का भी, मॉम आने वाली हैं और भैया भाभी या दीदी जीजू आ रहे, ये भी नहीं पता था। मॉम जब आ गई तब मुझे पता चला और मैं ऑफिस के लिए निकल के आ रही थी। जब देखा उनको तो माँ ने बोला कि साड़ी पहन के आओ, तो मुझे चेंज करना पड़ा करवा चौथ की वजह से, वो जो लाई थी सामान सब, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, बट अगर कोई गेम चल रहा है ना तो मैडम इतना याद रखना, अगर आप उस साइड हैं तो इस साइड एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों ऐसा सोचते हैं श्रीवास्तव जी कि मैं उस साइड हूँ? मेरी शादी आपसे हुई है, मुझे रहना आपके साथ है, लाइफ टाइम आपके साथ रहना, तो मैं उधर क्यों सोचूंगी? हाँ रिलेशन है, पहले से जानती हूँ, पर मेरे लिए पहले आप हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, हटिए शावर लेके जाने दीजिए। तो कहती क्या बात है, मैं इतनी क्लोज हूँ और आप तो जाने की लगी हुई है। तो मन कहते हैं मुझे पता है मिस, बकरे को हलाल करने से पहले टीका वीका लगा के चढ़ा के कुछ खिला पिला के हलाल करने ले जाते हैं। तो आप भी वही कोशिश ही कर रही हैं, पर आप गलत सोच रही हैं। अगर हम इतने पोलाइटली बिहेव करते हैं आपके साथ तो आपको लगता है कि हम कुछ भी समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो आपकी गलत फहमी है और हम उन लोगों से दूर रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जब हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो आप भी नहीं रखेंगी। और हेयर को अपनी लैब से उठाते हैं, काउच पे बैठाते हैं और वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं। हेयर कहती है ऐसी कौन सी नाराज़गी है जो आपको मिलना नहीं है? कहती है नाराज़गी नहीं, नफ़रत है मुझे उन लोगों से, मेरी माँ को छोड़ के सबसे। और जीजू बाद में आए हैं, जीजू ने कुछ नहीं किया इसलिए हम बात करते हैं। ऐसा ना हो कि उस सब में तुम भी शामिल हो जाओ। और वॉशरूम में चले जाते हैं, शावर लेके बाहर आते हैं। हीर ड्रेस निकाल के जो रखी रहती है वो बेड पे रहने देते हैं, दूसरी ड्रेस निकालते हैं और पहनते हैं, रेडी होते हैं, नीचे जाते हैं और बंसी से कहते हैं ऑफिस चलो बंसी। अभिजीत कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। उमंग कहते भैया आज मेरी मीटिंग है, आते तो बात करते हैं। कहते हैं नहीं अर्जेंट है। उमंग कहते हैं ओनली 5 मिनट्स, आप तो जो भी कहना कह दीजिए, हम सुन रहे हैं। अभिजीत उठते हैं और एक हाथ करते और कहते हैं सॉरी भाई, गलती हो गई थी उस दिन, गुस्से में निकल गया। अगर तुम मेरी वाइफ को कुछ कहोगे तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा, अगर मैं हीर को कहूँ तो तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं होगा। और गलती हो गई भाई यार, समझो तुम सबसे नाराज़ हो गए हो। हम कहते हैं मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, अगर हम नाराज़ होते तो हम बात ही नहीं करते। और कहते 5 मिनट फिनिश हो गए भैया, मेरे पास टाइम नहीं है।
बिना कॉफ़ी और नाश्ता किए हुए निकल जाते हैं। हीर नीचे आती है जब तक उमंग जा चुके होते हैं। हीर दो जाती हैं, नाश्ता रेडी कर रही होती है ब्रेकफास्ट उमंग के लिए। तो ताई कहती हैं सर चले गए हैं नहीं उमंग। तो कहती है क्या? कॉल करती हैं, कहती है श्रीवास्तव जी कहाँ हैं आप? कहते ऑफिस। कहती इतनी सुबह आप क्यों गए हैं? कहते बहुत अर्जेंट था इसलिए। कहती क्या अर्जेंट था बताइए तो मुझे ज़रा। कहते हीर एम्प्लॉय बॉस से नहीं पूछ सकता, बॉस एम्प्लॉय से पूछ सकता है, समझ में आया? तो हीर कहती कि होम मिनिस्ट्री मेरे हाथ में है और होम मिनिस्ट्री कुछ भी पूछ सकती है आपसे, आपको समझ में आया? उमंग हंसते और कहते हैं वो होम मिनिस्ट्री बस हाउस में चलती है, यहाँ बस डायरेक्टर की चलती है, सीईओ की चलती है, समझ में आया? ऑफिस का मैटर ऑफिस में आप एम्प्लॉय हैं, घर का मैटर आप बॉस है, आप जैसे चाहिए वैसे डील करिए, ऑफिस में हम डील करेंगे। और आपको आना हो आइए, नहीं आना हो तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉल कर देते हैं। बंसी पूछते क्या हुआ? कहते ये सब क्यों आए हैं? कहते भैया फैमिली आएंगे, छोड़ थोड़ी देंगे आपको। कहते भैया उस दिन थोड़ा कम हुआ था या कुछ भी हुआ था? तो बंसी कहते आपने शुरुआत की थी भैया, आप किसी की वाइफ को कहेंगे तो वो सुनेगा क्या? लव मैरिज की क्या हुआ? पल्लवी भाभी कभी शिकायत का मौका भी नहीं देती, आपने पहली बार उन्हें बेइज्जत नहीं किया। कितनी बार आप कह चुके हैं कि लव मैरिज का नतीजा, हाँ पिछली बार भी आपने यही किया था। ऐसा नहीं है, आपकी अपनी वाइफ के लिए सब बोलता है, कोई भाभी को कुछ बोलेगा तो आप नहीं बोलेंगे? तो उमंग चुप रहते हैं। ऑफिस में जाते हैं, बहुत सारी फाइल्स लेके बैठते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। जगदीश ऑफिस में आते हैं, सब भाई गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं और हीर आती है, अपने उस पर बैठती है। जगदीश और हीर एक साथ आते हैं ऑफिस। जगदीश आते हैं और नॉक करते डोर पे। तो उमंग कहते मारिया अभी नहीं। तो डोर खोलते और कहते हैं मैं हूँ। तो कहते आइए जीजू बैठिए। बैठते हैं तो कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं जीजू, कुछ नहीं हुआ। कहते क्यों चले आए इतनी सुबह? क्या प्रॉब्लम? क्या तुम्हारे हीर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कहते नहीं। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सबसे बिगड़ा हुआ है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। तो कल तुम्हें इतनी लेट क्यों हुई करवा चौथ के फास्ट पे आने के लिए? हाँ चांद निकलने के बाद आए तुम, हम लोग सोने चले गए फिर। तो कहते जीजू ट्रैफिक तो मेरे हाथ में नहीं है ना, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जगदीश कहते हैं कन्फर्म यही बात थी? तो कहते हैं हाँ। तो जगदीश पूछते हैं फास्ट में तो भाई हर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ रहता पूरा दिन और साथ नहीं रहता तो फास्ट रखता है उसके लिए, आजकल तो ट्रेंड में है और तुमने नहीं रखा था। कहते हैं जीजू हम बिना स्मोक करे नहीं रह पाते, कभी कभी स्ट्रेस में, तो इसलिए नहीं किया। कहते और गिफ्ट नहीं दिया तुमने हीर को? कहते दिया पर सबके सामने नहीं दिया, शॉपिंग भी करा के लाए थे हम। बैठते बातें होती रहती है। मारिया कॉफ़ी लेके आती है, उमंग कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, जगदीश पी रहे होते हैं। हीर एक फ़ाइल लेके आती है और कहती है इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। उमंग कहते हैं रख दीजिए टेबल पे, हम चेक कर लेंगे तो सिग्नेचर कर देंगे। तो हीर कहती है आपको मेरे पर विश्वास नहीं है? कहते हैं इस समय नहीं है, इस समय आप मेरी नहीं है, मिस्टर अनिल की बहू बन के बातें कर रही है मुझसे, श्रीवास्तव जी की फ्लावर नहीं।
तो ये चुप हो जाती है। उमंग फाइल को पलटते हैं, देखते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। जगदीश कहते क्या हुआ? कहते वो प्रोजेक्ट हम लोग को नहीं लेना है इसलिए। तो हीर कहती है एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। तो कहते मैंने हीर तुम्हें बता दिया है और मुझे बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है। हीर चुप होती है और कैबिन से निकल जाती है। जगदीश कहते हमारे साथ काम किया है तुमको, हाँ प्रॉब्लम क्या? हमारे साथ तुम कोई वर्क नहीं करना चाहते, कोई एग्रीमेंट नहीं? कहते नहीं, मिस्टर अनिल से जुड़ी हुई कोई चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, चाहे आप हो, चाहे भैया हो, चाहे कंपनी का ऑफ़र हो। तो कहते तो मतलब तुम अब मुझे भी जीजा जी कहने की जगह मिस्टर जगदीश कहोगे? कहते नहीं जीजू ऐसी बात नहीं है, पर हम कोई बिजनेस नहीं करना चाहते जो उनसे मीटअप करना पड़े, मुझे उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़े, उनसे मिलना पड़े, मुझे नहीं करना है। कहते उसमें उनकी क्या गलती थी? तुम दोनों में लड़ाई हुई, उन्हें क्यों सज़ा दे रहे हो? कहते जीजू सबको यही दिखता है कि वो सज़ा काट रहा है, वो सज़ा काट रहा है, और जो हम और चुप हो जाते हैं। कहते हैं जगदीश जो हो गया छोड़ दो, उसको क्यों पकड़ के बैठे हो यार, शादी हो गई आगे बढ़ो। कहते हमने स्टेप बढ़ा लिया है, बस आप लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जगदीश फिर कहते हैं उसकी वाइफ थी, तुम उसकी वाइफ को कुछ कहोगे तो कोई तो रिप्लाई देगा ना, वो समझो बच्चा। तो कहते जीजू अगर मुझे उसकी बात का बुरा लगता तो उन्हें घर में से सुबह ही निकाल देते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाभी के उसमें उन्होंने क्या बोला, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने दिल के बारे में बोला, और हर कोई जानता है ये मेरा वीक पॉइंट है। हम बात करना छोड़ देते हैं और आप लोग तो अब रियलाइज़ हुआ 4 महीने बाद कि मुझे आके सॉरी बोलना चाहिए। कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, रियलाइज़ की बात, मतलब सबको पता था तुम मिलोगे नहीं किसी से, इसलिए हमने फेस्टिवल का वेट किया। उन्होंने कहते होती है बट हम आप लोग के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, एक रिलेशनशिप है इसलिए हम बात कर रहे हैं। मुझे कोई बिजनेस मीटिंग्स या प्रोजेक्ट ये कुछ भी मुझे आप लोग के साथ नहीं करना। पीछे से भाई अभिजीत आते हैं ऑफिस में, हमारी आती है अभिजीत सर आए हुए हैं, तो कहते भेजो। अभिजीत आते हैं, कहते ये प्रोजेक्ट ले लो यार। कहते नहीं भैया आप लोग हैंडल करिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन कर दिए हैं। कहते हीर ने डन कर दिया? कहते हीर एम्प्लॉई है यहाँ, और जब तक टीना डन नहीं करेगी अब मैं तब तक कोई प्रोजेक्ट डन नहीं होगा। जाइए अगर टीना साइन कर दे तो ले आइए। अभिजीत चुप हो जाते हैं क्योंकि पता रहता है टीना बिना उमंग के कोई प्रोजेक्ट डन नहीं करती है, वो मना कर देती है डायरेक्ट कि उमंग साइन नहीं करेंगे। अब भाई बातें होती रहती है, ऑफिस का टाइम ख़त्म होता है तो उमंग कहते हैं घर चलते हैं, और ये को कहते हैं मैं सलाह चलिए। आते हो आज इनके लिए डोर नहीं ओपन करते कार का, और खुद जाते हैं बैठ जाते हैं। बंसी उठता है, हीर के लिए डोर ओपन करता है, बैठते हैं। उमंग पीछे की जगह आग गार्ड को कहते हैं पीछे की कार में आओ, और बंसी के पास बैठ के चलते हैं और बंसी घर ले जाके ड्रॉप करते हो। उमंग आते सीधे अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ इनके ससुर हीर के पापा के साथ और मिस्टर अनिल बात कर रहे होते हैं। रूम में चले जाते हैं, उनकी माँ कहती है कैसा रहा दिन बेटा? कहते बहुत अच्छा माँ, और ऊपर चले जाते हैं। हीर जाती है तो कुछ नहीं कहते, हीर शावर लेती हैं, फ्रेश होती है, शावर लेती हैं, बाहर आती हैं। शांति ताई से कहती हैं दूध कॉफ़ी ऊपर भेज दीजिए। एक सर्वेंट आता है, डोर पे नॉक करता है और कॉफ़ी देता है। उसके फ्रेंड्स कर बताते हैं क्या हुआ,
जिस किसी का भी बर्थडे मेरी स्टोरी सुन रहा है, हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेस। आप भी सेफ रहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए और अच्छे से रहिए।